नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्यूचर गोल में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था प्रतिशत यानी कि परसेंटेज, वो फर्स्ट पार्ट था। उसमें मैंने प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। और प्रतिशत होता क्या है उसका बेसिक बताया था, और प्रतिशत के बारे में जैसे कुछ पॉइंट्स बताए थे जिनका परसेंटेज सीधे लिखते हैं, जैसे 1/6, 1/2, 1 100% होता है, 1/2 50% होता है, 1/4 25% होता है, ठीक है। इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन थे, ठीक है। आज नेक्स्ट पार्ट उसका कराने जा रहा हूँ, क्लास 2 है, ठीक है। आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न, ठीक है। फर्दर मुझे सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं, ठीक है। देखिए आज मैं कराऊंगा क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित क्वेश्चन, फिर ठीक है जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चंस आगे कराऊंगा, ठीक है। एग्जाम में फेल पास पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं कराऊंगा, मिश्रण से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं परसेंटेज के वो क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो ये मान के चलिए परसेंटेज का जो टॉपिक है लगभग 4 या 5 वीडियोज में, यानी 4 या 5 क्लास में पूरा कंप्लीट होगा। अगर जिसने हमारा पहला वीडियो ना देखा हो तो वो फर्स्ट वीडियो देख सकता है प्लेलिस्ट में जाके, हमारे फ्यूचर गोल चैनल पे जाके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई जो है 10% बढ़ाई गई, तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो एक मैंने उस दिन फर्स्ट वीडियो में फार्मूला बताया था, ठीक है। जब हमारी कोई भी संख्याएं, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड जो हमारा क्वांटिटी दी रही होती है, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज, तो जिस हिसाब से हमारा इंक्रीज हो रहा है तो प्लस पॉइंट, ठीक है, प्लस का साइन, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का साइन यूज करते हैं, ठीक है। फार्मूला हमारा क्या था? फार्मूला हमारा था a प्लस बी प्लस AB/100, ठीक है। ये हमारा फार्मूला था। इस फार्मूले से इस टाइप के क्वेश्चन सारे हो जाते हैं। तो कहा क्या कह रहा है क्वेश्चन में? एक आयत की लंबाई, ठीक है, L जो है, मान लीजिए L हमारी यहाँ पे A है और चौड़ाई जो B है ये वो हमारी B है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो लंबाई 5% बढ़ाई गई, तो 5% बढ़ाएगी तो 5 हमारा प्लस का रहेगा, प्लस उसके बाद क्या हुआ, चौड़ाई भी जो है हमारी वो कितनी 10% बढ़ा दी गई, ठीक है। तो प्लस 10 कर दिया हमने, प्लस AB मतलब दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 10 अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैंसिल कर लीजिए इसको, ये 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 5 2 टाइम्स जाएगा यानी कि 5 × 2 यानी कि 10, ठीक है। अब देखिए अब इन सबको ऐड कर लीजिए, 10 + 5 15 प्लस 1/2 यानी कि 0.5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 पॉइंट क्या हो जाएगा 5, ठीक है। 15.5 हो जाएगा हमारा ऐड करके, लगभग मतलब कितना हो जाएगा? देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 15.5 मतलब 15 सही 1/2%, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो रहा है? क्षेत्रफल में वृद्धि। अब सारे प्लस साइन है, तो जब साइन मैंने बताया था प्लस का होगा तो वृद्धि होगी, अगर माइनस का आंसर हमारा निकल के आ रहा है तो डिक्रीजमेंट होगा, मतलब डिक्रीज होगा, ठीक है, यानी कि कमी होगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन सही है बी वाला, यानी 15 सही 1/2% का उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे, देखो ये क्वेश्चन मैं आपको 2 तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा, जो आपको ट्रिक अच्छी लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी कि A का स्क्वायर, ठीक है। अब 25% बढ़ाई गई है, वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई है, क्षेत्रफल भाई पूछा गया कि क्षेत्रफल में कितने परसेंट, क्षेत्रफल उसका कितना परसेंट बढ़ जाएगा। तो जब क्षेत्रफल उसका भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है, तो ये जो हमारी 25% बढ़ाई गई है, ठीक है, ये है हमारी क्या A स्क्वायर, मतलब क्षेत्रफल 2 बार होता है ना,
तो वही हम लगा देंगे, यही वाले फार्मूले में लगा देंगे ए प्लस बी वाले में, कि भाई ए बी दोनों वही हो जाएगा क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा 25 यानी ए प्लस बी यानी 25 और प्लस ए बी अपान 100 यानी कि 25 इंटू 25 अपॉन 100। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 50 और ये प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा 625, 25 का स्क्वायर 625 होता है अपॉन 100। ठीक है, और देखिए यहां से 2 शून्य आप हटा दीजिए, पॉइंट यहां पे हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हमने हटा दिए और ये हमारा पॉइंट यहां पे हो गया। ठीक है, तो जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, देखिए 50.0 6.25 कितना हो जाएगा 5 2 6 एंड 56 कितना हो गया 56.25 मीन्स 56 सही 1/4 क्या हो गया 56 यानी कि 56 सही 1/4% जो है वो परिवर्तन आएगा उसके क्षेत्रफल में। और परिवर्तन कैसा होगा, सारा प्लस साइन है तो वृद्धि होगी। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है, सिर्फ आप फार्मूला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। और हाँ एक चीज और, जो भी हमारे जैसे मान लीजिए वर्ग दिया है, आयत दिया है, कभी कभी बेलन का भी पूछ देते हैं, शंकु का भी पूछ देते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको फार्मूले याद होना जरूरी है, उसी बिहार पे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए सेकेंड तरीका जो है वो कैसे किया जाता है। अब देखिए 25% बढ़ाई गई, भुजा स्क्वायर होता है यानी कि स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, 25% का फ्रैक्शन कर लीजिए, आप तोड़ लीजिए, कितना हो गया 25 कन्नम 25 चक्कू 100 यानी कि 1/4। अब देखिए 1/4 मतलब 25% बढ़ाई गई, मतलब 2 बार बढ़ाई गई, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो पहले वाली 4 थी, जब बढ़ गया, बढ़ के क्या हो गया 5 हो गया। ठीक, स्क्वायर होता है तो 4 था, बढ़ के 5 हो गया। सिंपल हमको क्या कर देना है, 4 का 4 से गुणा कर देंगे 16 हो जाएगा, 5 का 5 से गुणा कर देंगे 25 हो जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 16 9 25 होता है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 9। ठीक है, सिंपल निकाल लेंगे 9, और जो हमारा पहला था भाई पहले वाले पे ही तो निकालते हैं सारा कुछ, 16 इंटू 100, तो ये हमारा कितना आ जाएगा सॉल्व कर लीजिए, ये हमारा इतना ही आ जाएगा, कितना 56 सही 1/4%, कितना आ जाएगा 56 सही 1/4%। तो आप चाहे इस तरीके से लगाइए और चाहे आप इस तरीके से लगाइए, आप दोनों तरीकों से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक शंख की त्रिज्या को 40% बढ़ा देते हैं तथा ऊंचाई को 50% कम कर देते हैं, तो शंख के आयतन पर क्या प्रभाव होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखिए इसका। शंख का आयतन क्या होता है, शंख का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये हमारा होता है शंख का आयतन। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शंख की त्रिज्या को 40% बढ़ा देते हैं तथा ऊंचाई को 50% कम कर देते हैं, तो शंख के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन मेथड से जैसे मैंने बताया था वैसे ही सॉल्व किया जाएगा। देखिए इस वाले पोर्शन से हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, त्रिज्या हमारी दी हुई है और ऊंचाई दी हुई है, इसी से हमको खेल खेलना है। त्रिज्या क्या है, स्क्वायर है भाई, फार्मूले में स्क्वायर है, और h हमारा ऐसे ही है। ठीक है, तो अब देखिए त्रिज्या को 40% बढ़ा देते हैं, मतलब देखिए 40% को फ्रैक्शन में आप जब तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा, ये 2 दूना 4 और 5 10। ठीक है, क्या है 40% बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो मतलब 5 और ऊपर 2 यानी कि 2/5, यानी कि पहले हमारी क्या रही है 5 और बाद में क्या हो गई है 5 2 7, क्योंकि 40% बढ़ रही है ना। कितनी बार बढ़ रही है, 2 बार बढ़ रही है, क्योंकि स्क्वायर होता है त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या की बात तो कर रहे हैं हम, त्रिज्या बढ़ रही है 40%, तो 5 और 7 2 बार हमने लिख दिया। अगला क्या है, तथा ऊंचाई को 50% कम कर देते हैं। अब ऊंचाई 50% है, तो 50% को फ्रैक्शन में जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 1 टाइम्स एंड 2 टाइम्स, यानी कि 1/2।
ठीक है, ऊंचाई का ये निकल के आ गया। अब देखिए ऊंचाई हमारी कम हो रही, यानी कि पहले कितनी थी 2, कम कितनी हो गई 1 कम होगी तो कितना बचेगा 1। ठीक है, पहले 2 थी, कम कितनी हुई 1, बाद में कितनी बची 1। अब ऐसे सवाल करने में इन सब का मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं। 55 25 दूना 50, ठीक है, और 7 सते 49, 49 मल्टीप्लाइड बाई 1 49, ये हमारा आ गया। यानी पहले कुछ हमारा ये था, बाद में हमारा आयतन ये हो गया। सारा कुछ होने के बाद त्रिज्या को जब हम 40% बढ़ाते हैं तथा ऊंचाई को 50% कर देते हैं, तो पहले जितना हमारा था वो हमारा 50 था, बाद में कितना हो गया 49 हो गया। दोनों का डिफरेंस दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच डिफरेंस है 1 का। ठीक है, कितना है 1 का है, और हमेशा हम पहले वाले पे ही निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5, 5 दूनी 10, यानी कि 2%। और 2% ये क्या होगी, 2% ये कमी होगी, क्योंकि पहले 50 था, बाद में 49 हुआ है। ठीक है, अगर बाद वाली वैल्यू ज्यादा होगी तो वृद्धि होगी, बाद वाली वैल्यू अगर कम हमारी आ रही है तो वो हमारी कमी शो करता है। ठीक है, तो ये हमारा जो उसके आयतन में प्रभाव पड़ा वो क्या हो गया 2% की कमी हो गई। पूछा गया ना तो शंकु के आयतन पर प्रभाव क्या होगा, तो शंकु का आयतन जो है हमारा 2% डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि 2% घट जाएगा। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। फार्मूला देखिए हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, त्रिज्या हमारी आर स्क्वायर है, तो त्रिज्या यानी 40% जो इंक्रीज हो रही है उसको मैंने फ्रैक्शन में तोड़ा, 2/5 आया। तो पहले 5 था, बढ़ी कितनी 2, 7, स्क्वायर है तो 2 बार लिख लिया। उसके बाद ऊंचाई हमारी 50% डिक्रीज हो रही है, 50 एच हमारा एक बार है, फ्रैक्शन में तोड़ा 1/2 आया। पहले कितनी थी 2, कम होने 1 कम कितना हुई 1 कम हुई, 1 कम होने के बाद कितना हुआ 1, मल्टीप्लाई कर लिया 50 मल्टीप्लाई करिए 49, पहले 50 थी बाद में 49 हुआ, 1 का डिफरेंस लिया, पहले वाले पे हमेशा निकालते हैं। ठीक है, और हमने सिंपली निकाल लिया 2% की हमको कमी मिल गई, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, इसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, अब देखिए यहां पे गोला पूछ दिया गया है। ठीक है, गोले के व्यास में क्या है 10% की कमी गई। अब गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन आपका होता है 4/3, ठीक है, पाई आर क्यूब। क्या होता है गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो यहां भी हमारा इस वाले पोर्शन से इतने से अब कोई मतलब नहीं है। व्यास पूछा गया है, ठीक है, तो व्यास, ठीक है, जो व्यास होता है उसकी आधी त्रिज्या होती है। ठीक है, तो अब देखिए त्रिज्या आर क्यूब यहां पे दिया हुआ, तो उसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं, फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं। ठीक, क्या करते हैं देखिए 10% है, 10% का फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 1/10। ठीक है, 1/10 हमको मिल गया। क्या कह रहा है कि 10% की कमी की जाती है, यानी कि जो कमी की जा रही है हमारी वो क्या है, पहले हमारा 10 है, कमी कितने की हुई 1 की कमी हुई, तो 10 के बाद कितना हुआ 9, 1 की कमी होगी तो 9 होगा ना। है क्या फार्मूले में आर क्यूब, यानी कि 3 बार लिखेंगे। ठीक है, 10 9 10 और 9, यानी कि 9 10 और 9, 1 की कमी हो रही 10 9 10 9 10 9। सेम उसी तरह से प्रोसेस फॉलो करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए सबका, 10 गुणे 10 100, 100 गुणे 10 1000। ठीक है, और 9 इंटू 9 81 इंटू 9, ठीक है, 81 इंटू 9 729। ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब पहले से ही क्वेश्चन में लिखा है कि 10% की कमी की गई, तो जाहिर सी बात है इसमें कमी ही होगी। यहां भी निकल के पहले वाली ज्यादा है वैल्यू, बाद वाली कम हुई, इसका मतलब शो कर रहा है कि कमी ही होगी। ठीक है, दोनों का आप लोग डिफरेंस निकाल लीजिए। ठीक है, डिफरेंस कितना होगा देखिए 1000 माइनस 729। ठीक है, यहां से दहाई लिया, यहां पे 10 हुआ, 10 से 9 गया, 1 बचा, 9 से 2 गया, 7 बचा, और यहाँ 9 था, 9 से 7 गया, 2 बचा, कितना हुआ 271। ठीक है, अब देखिए 271 जो हमारा डिफरेंस आया, ठीक है, पहले वाले से हर में लिखेंगे, पहले वाली संख्या हमेशा पहले वाली लिखते हैं, और मल्टीप्लाइड बाई क्या करते हैं 100। ठीक है, अब यहाँ से 2 जीरो से यहाँ के 2 जीरो कैंसिल हो गए, और 1 जीरो जो है यहाँ पे बचा। जब ये हमारा कैंसिल होगा तो यहाँ पे हमारा पॉइंट लग जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा
27.1, ठीक है, इतना आ गया 27.1 क्या होगा, डिक्रीज होगी, ठीक है। जो वैल्यू हमारी होगी, मतलब जो हमारा गोले के आयतन में कमी होगी, प्रतिशत कमी, वो कितनी होगी, 27.1% की कमी होगी। और हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन जो है वो पहला वाला ही सही है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, सिंपल, आप देखिए फार्मूला मैंने लिखा, जिस हिसाब से जो फार्मूला है और जो वैल्यू आपको दी गई है उसमें अगर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है उसी तरफ से आप उसी तरह से फ्रैक्शन में तोड़िए, ठीक है, जैसे मैंने बताया वैसे लिखिए, मल्टीप्लाई करिए और डिफरेंस का जो पहले वाली वैल्यू है उससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, आय व्यय पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। तो केस थर्ड है, आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चन। इसके पहले 2 केस करा चुका ऑलरेडी, फर्स्ट वीडियो में और सेकेंड वीडियो जो अभी चल रहा है उसमें कराया मैंने, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है, रजनीश, ठीक है, रजनीश जो है अपनी आय का, ठीक है, रजनीश अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर, ठीक है। इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 हो तो वह प्रति माह कितने रुपए बचाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें उसकी मासिक आय दी हुई है 18,400, ठीक है। तो आप इससे भी लगा सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मासिक आय इसकी 18,400 दी है, उसमें से अपनी मासिक आय का बोल रहा है ना 30% भोजन पर खर्च करता है, तो इसका 30% निकालिए भोजन पर खर्च करता है, फिर जो शेष बचता है उसका 40% परिवहन पर खर्च करता है। तो 18,400 का जब आप परसेंटेज निकालोगे, ठीक है, 30% 40%, तो वो उसका कैलकुलेशन कुछ ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। तो हम सीधे उसकी मासिक आय यहां से ना लेकर के क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन देखिए, माना जो उसकी टोटल मासिक आय कितनी है, हमने मान लिया, माना जो रजनीश की आय है, रजनीश की मासिक आय निकालना क्या है हमको, ठीक है, वह प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है ये हमको निकालना है, ठीक है। अब जैसे टोटल हम 100 मान के करेंगे, ठीक है, टोटल हम 100 मान के करेंगे तो 100 हमने मान लिया, ठीक है, 100 मान लिया। अब देखिए 30% भोजन पर खर्च करता है, तो 100 का 30% कितना होता है, 100 का 30% 30 होता है, 30 उसने कहां खर्च किए, भोजन पर खर्च किए, बचा कितना 70, यानी शेष जो बचा वो कितना बचा 70, यानी 70, ठीक है, ओके। अब देखिए फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, तो शेष जो हमारा 70 बचा था उसका 40% वो परिवहन पे खर्च करता है, मतलब कि 70 का 40% कितना हो जाएगा, ये निकाल लीजिए भाई, 70 है, 40% निकाल लीजिए, 1 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, ये और ये कितना हो जाएगा 28, 4 से 28, यानी कि जो 28 है, ठीक है, वो किस पे खर्च करता है, वो खर्च करता है परिवहन पर, ठीक है, 28 रुपए वो परिवहन पे खर्च करता है। अब देखिए जो 70 है, 70 जिससे जब आप 28 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 10, यहां पे दाएं लेंगे, यहाँ 10 होगा, 10 से 8 गया 2, यहां बचेंगे 6 से 2 गया, बचा कितना 4, आपके पास कितने बचे 42। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40% परिवहन पर, इसके बाद शेष का, भाई इसने ये परिवहन पे खर्च किए 28 रुपए, शेष आपका कितना बचा 42, शेष आपका 42 बचा, ठीक है, 50, इसके बाद शेष का 50% बचाता है, ठीक है, ये शेष का 50% बचाता है, ठीक है। तो अब शेष कितना बचा था 42, ठीक है, 42 का 50% कितना हो जाएगा 21, भाई 21 दूना 42, तो 42 का 50% कितना हो जाएगा 21, ठीक है, ये 50% बचाता है, ठीक है। अब उसने 50% यहां पे बचा लिए, ठीक है, 2 पार्ट में हो जाएगा भाई, 50% 50% हो जाएगा। अब कह रहा है यदि उसकी मासिक आय 18,400, अब देखिए हमने क्या माना है टोटल 100, क्वेश्चन की रिगार्डिंग कितनी है 18,400, तो हम लोग कंपेयर कर देते हैं, कैसे 100 इक्वल टू 18,400, तो एक की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 18,400 डिवाइडेड बाई
100, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा और हमारा कितना बचेगा 184, ये हमारा बचेगा, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि वह प्रतिमाएं कितने रुपए बचाता है। तो आपने देखा कि जो बचाता है वो प्रतिमा कितने बचाता है 21, भाई 50% बचाता है ना, तो 21% ये जो है वो उसकी क्या है बचत है प्रतिमा, ठीक है। तो ये बचत है, टोटल हमने जो उसकी मासिक आय है उससे निकाल लिया कितना 144, तो कितना बचाता है मासिक, तो प्रतिमाह जो बचत होगी उसकी तो क्या हो जाएगा, देखिए प्रतिमाह बचत उसकी हो जाएगी 184 इंटू 21, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 21 का 184 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। देखिए 184 21 4 8 1 8 16 और 3, 4 हो जाएगा, 8 8 16, 6 7 1 8 और 3, कितना आ जाएगा 3864, कितना आ गया 3864। देखिए कौन सा विकल्प सही है, देखिए बी वाला विकल्प हमारा सही है, ठीक है। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, अब ऐसे आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए टोटल जैसे हमारा ये दिया हुआ है 18,400 टोटल दिया हुआ है, तो आप 18,400 का फिर 30% निकालोगे, ठीक है, भोजन पे जो खर्च करता है, शेष जो बचेगा, ठीक है, और उसका परिवहन पे जितना परसेंटेज खर्च कर रहा है वो आप निकालोगे। तो मतलब कहने का मतलब है ये बड़ी वैल्यू है, ठीक है, बड़ी वैल्यू से जब आप परसेंटेज निकालते जाओगे तो यहाँ पे बड़ी वैल्यूज आएंगी, तो वो कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आपने सिंपली रजनीश की मासिक आय 100 मान ली, अब 30% कर दिया, आपको सीधे से पता है 100 का 30% 30 होता है, बचे कितने 70 का जितना भी परसेंट निकालना था 40% 28 होता है, बचे कितने 42, और 42 का 50% कितना होता है 21 होता है, और हमने 100 से कंपेयर कर दिया पूरा टोटल उसकी जो मासिक आय थी 18,400, ठीक, वो हमारी एक की वैल्यू मिल गई, और बचत कितने की हुई थी 21 रुपए की, तो 184 हमने 21 को मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल हमारा आंसर 3864 निकल के आ गया। इससे आपका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट था वो आपका बच गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप 100 मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, ठीक है। देखिए यहां से तो आपका जो जितना भी कैलकुलेशन वाला पार्ट था वो आपका बच गया, ठीक है। बाकी सॉल्यूशन आपका इधर हमने कर दिया, हमारा आंसर कितना आ गया 3864, मतलब कि वह प्रतिमा यानी रजनीश प्रतिमा कितने रुपए बचाता है, वो बचाता है 3864 रुपए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। देखिए क्या है, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पे तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। तो हमने माना नीलम की जो आय है, ठीक है, माना नीलम की कुल आय कितनी है 100%, माना नीलम की कुल आय कितनी है 100 हमने मान ली, ठीक है। अब कह रहे हैं कुल आय का 20% मकान के किराए पर। अब 100 का जब 20% आप निकालोगे तो कितना आएगा 20 ही तो आएगा, तो यानी 20 रुपए वो क्या करती है मकान के किराए पे खर्च करती है। किस पे, मकान के किराए पर, ठीक है। ये मकान के किराए पर वो 20 रुपए खर्च करती है। फिर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है, यानी घरेलू कार्यों में, ठीक है। तो जब 20% मकान के किराए पे मतलब देती है, यानी 20 रुपए देती है, तो उसके बाद बचा कितना शेष, बचा कितना 80 शेष बचा। भाई 100 से 20 घटा दिया जब, तो हमारा 80 तो बचेगा। अब देखिए क्या कह रहा है, तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है, ठीक है। तो 80 का आप जब 70% निकालोगे, ठीक है, तो कितना आएगा, देखिए 80 का 70% आप निकालोगे जब, तो आपको मिलेगा ये जीरो से ये जीरो का 56, कितना मिल जाएगा 56, ठीक है 56, यानी कि 56 जो है वो क्वेश्चन कह रहा है ना शेष का 70% घरेलू मदों पर, तो 56 रुपए वो कहाँ खर्च करती है घरेलू मदों पर। कहां पर, घरेलू कार्यों के लिए, घरेलू
मदों पर खर्च करती है। ठीक है, अब 56 जब इससे माइनस करोगे 80 से तो आपके पास कितना बचेगा भाई, यहाँ पे दहाई लिया 10, 10 से 6 गया 4 और यहाँ बचे 7, 7 से 5 गया 2, यानी कि ये बचा फिर से हमारे पास शेष कितना 24। अब क्या कह रहा है, ये दीवार 3600 की बचत करती है, यानी कि उसके बाद कितने बचे, उसके बाद बचे 24। क्वेश्चन के रिगार्डिंग कितने की बचत कर रही है 3600 की। ठीक है, तो आप देखिए इक्वल कर दीजिए, इसके रिगार्डिंग 24 बचे, क्वेश्चन के रिगार्डिंग 3600, 24 बराबर कितना हो गया 3600 हो गया। यहां से आप एक की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 3600 अपॉन 24। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, उसकी कुल आय निकालनी है, तो कुल आय आपने कितनी मान रखी थी 100 मान रखी थी, तो जब एक की वैल्यू कितने 3600 अपॉन 24 आ गई। ठीक है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 की हो जाएगी आपकी 3600 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 100। ठीक है, अब काट लीजिए। ठीक है, अब देखिए 3 से कटेगा 8 बार जाएगा, 3 बट 24 और ये 12 तिहाई 36 और ये 1200 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 से काट दिए, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 300 हो जाएगा। अब देखिए इसको काट दीजिए, 50 टाइम्स जाएगा 100 कट जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 50 का 300 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15000। कितना आ जाएगा 15000। तो ये हमारी टोटल आय उसकी क्या है, नीलम की टोटल आय कितनी आ गई 15000। ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन हमारा सही है 3rd नंबर। कौन सा सही है 3rd नंबर। देखिए हमने क्या किया, नीलम की कुल आय 20%। ठीक है, नीलम अपनी कुल आय का क्या 20% मकान के किराए पर खर्च करती है। ठीक है, और तथा शेष जो बचता है उसका 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। तो हमने नीलम की कुल आय 100 मान ली। ठीक है, तो किराए पे उसने मकान के किराए पे कितना खर्च किया 20। ठीक है, 20%, 100 का 20% 20 ही तो आएगा, शेष कितना बचेगा 80। कह रहा है कि फिर शेष का 70% घरेलू मदों पर, जो शेष बचा था 80 उसका 70% मैंने निकाल के बताया कितना आया 56, बचा हमारे पास कितना 24। जब 24 की बजट हुई, 24 हमारे पास बच रहा है और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि वह 3600 की बचत करती है, तो हमने 2400 को कंपेयर कर दिया 3600 से, एक की वैल्यू निकाल ली 3600 अपॉन 24। हमको निकालना क्या है, उसकी कुल आय निकालनी है। तो कुल आय हमने कितनी मान रखी थी 100 मान रखी थी, तो हमने जब 100 की वैल्यू निकाली, ठीक है, तो क्या हो गया 3600 अपॉन 24 मल्टीप्लाइड बाई 100 और हमारी वैल्यू कितनी निकल आई 15000। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जनसंख्या पे आधारित और वोट पे आधारित क्वेश्चन कराऊंगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।